एलएसी पर चीन को बड़ा झटका। जंग के लिए तैयार है भारतीय सेना। भारतीय सेना के सामने नहीं टिकेगी पीएलए। लद्दाख में आईटीबीपी के साथ किया युद्धाभ्यास। भारत और चीन के बीच बीते करीब 2 सालों से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। इसको देखते हुए भारतीय सेना जंग के हालात की तैयारी में जुट गई है। चीनी सेना को जवाब देने के लिए लद्दाख सेक्टर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। शीर्ष अधिकारी के मुताबिक एलएसी के पास भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद दोनों सुरक्षा बलों में समन्वय बढ़ाना है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभ्यास में जुटे हुए हैं। पीएलए पेंगांग सो झील पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना भी नुब्रा घाटी को दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क पर तेजी से काम कर रही है, जिससे सेना चीनी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ सकेगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने नई सड़क पर काम तेज कर दिया, जो नुब्रा घाटी को डीबीओ क्षेत्र से जोड़ेगी और भारतीय बलों को देपसांग मैदानों तक पहुंचाने का विकल्प देगी। वर्किंग सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी आई है और इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि बढ़ा दी गई है। सड़क सासेरला से होकर गुजरेगी और 2 घाटियों को जोड़ेगी। इसके अलावा सड़क एक ग्लेशियर से भी गुजरेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में लद्दाख सेक्टर के दौरे के दौरान चीन के खतरे को देखते हुए एलएसी पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। चीन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने 6 डिवीजनों को एलएसी पर तैनात किया है। लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ टकराव के 2 साल से अधिक समय हो चुका है। सेना अपने बलों के पुनर्संचारण और फिर से संगठित करने का काम कर रही है, क्योंकि ये बल पहले उत्तरी सीमाओं की चुनौतियों की तुलना में पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए अधिक तैयार हैं। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 सालों में इस कार्य के बारे में 2 डिवीजनों या करीब 35,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। पहले ये आतंकवाद रोधी भूमिकाओं में तैनात थे। लद्दाख सेक्टर में तैनात 17 माउंटेन स्ट्राइकर कोर को अब उत्तर पूर्व में तैनात किया गया है। साथ ही झारखंड से एक और डिवीजन को यहां तैनात किया गया है। इस डिवीजन के हिस्से पहले पश्चिमी मोर्चे पर स्ट्राइक ऑपरेशनों को अंजाम देने का काम था। उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सैन्य डिवीजनों को अब लद्दाख थिएटर के लिए नॉर्दर्न कमांड में तैनात किया गया है। उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर की डिवीजन को सेंट्रल कमांड में तैनात किया गया है। इसके जिम्मे संपूर्ण सेंट्रल सेक्टर है। इस सेक्टर में चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। तो वही एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब दे रहा। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की चालबाजियों की सैटेलाइट सबूत सामने आते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।